अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पूरी क्रिप्टो मार्केट को निचोड़ेंगे। इन शॉर्ट हम आज की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट का वो हाल करेंगे जो हमारे पास पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का आज किया। और आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस भी, लास्ट मोमेंट्स पे जाके जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब तो ये रोज का हो गया ना भाई, के मतलब मैच जीतना है तो एंड पे लेकर जाके और फिर निचोड़ना। खैर अफगानी डिजर्व भी करते थे, इनको इसी तरीके से ना तरसा तरसा के मारना चाहिए। खैर बैक टू क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे कि मार्केट चाहती क्या है भाई, चाहते क्या हो। मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करवाती है, फिर फर्दर ऑन क्रैश कर जाती है और अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से बाउंस बैक करती है। और अभी हमारे पास मार्केट अपने डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रही है। तो हम आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे कि जो हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस हो रही है इसमें कितना मोमेंटम है, कौन से ऐसे प्राइस टैग्स है जिसको आपने कंसीडर करना है, जिसके बाद हमारे पास मोस्ट लाइकली एक मार्केट रिवर्सल प्रोड्यूस हो सकता है। हम कुछ ऑल्ट कॉइंस को भी कंसीडर करेंगे, मैं आपको वो भी गाइड करूंगा कि आपको किन ऑल्ट कॉइंस को बाय करना चाहिए और कौन कौन से पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिस पे इस टाइम पे आपको नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप इस पेज पर नहीं हो और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने सिर्फ एक चीज को रीड करना है और वो है हमारे पास मार्केट ट्रेंड। अब देखो ट्रेंड हमारे पास ना 4 आवर पे बिल्कुल सिंपल है और वो हमारा क्या है जी, क्रैश, कंसोलिडेशन, रिलीफ, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स, फिर क्रैश, कंसोलिडेशन, रिलीफ, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स और फिर क्रैश। अब ये इस ट्रेंड को अगर हम देखें ना तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है भाई के क्रैश के बाद मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करवा रही है, एक न्यू रेंज अपनी बिल्ड कर रही है और उस रेंज के बाद मार्केट हमारे पास कोई डिसीजन ले रही है। अब ये सिनेरियो है हमारा शॉर्ट टाइम फॉर दिस वीकेंड। अब इस वीकेंड पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने कंसीडर करना है, वो ये है कि देखो हमारा ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये हमारे डाउन ट्रेंड कुछ लास्ट करेगा 19,400 500 तक। अब अगर हमारी मार्केट ये 19,400 500 को ओवरटेक करती है और एक सक्सेसफुली डेली कैंडल क्लोज कर लेती है, या मोस्ट लाइकली सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर हमारी ये वीकली क्लोजिंग 19,400 से अबव हो जाती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास कुछ आने वाले 2 वीक्स हमें एक ग्रीन और अच्छी कैंडल्स, अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे देंगी, जो हमारा एक मेजर मार्केट रिवर्सल हमारा हो सकता है। अब ये तो चीज होगी शॉर्ट टाइम। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जिन लोगों ने मेरे कहने पे कल और जो मैंने सुबह भी आप लोगों को गाइड किया था कि भाई 18,700 से लाजमी बाइंग करना, उन लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग भी 19,400 प्लस माइनस पे यहां पे अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लेना। लेकिन स्टिल अगर आप प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं भी करना चाहते तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई 70 मतलब अपनी ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लाजमी वहां पर लगा देना, क्योंकि मार्केट हमारे पास देखो अभी अच्छी मूवमेंट नहीं दे रही। मतलब जो हमारी ट्रेंड रजिस्टेंस है वो 19,400 500 पे, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इस टाइम पे वीक है। टेक्निकल्स को अगर आप देखें तो टेक्निकल भी हमारे पास वीक है। आरएसआई को देखें, आरएसआई पे बीटीसी में हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन वो बुलिश डाइवर्जेंस जो हमारे पास यहां पर हो रही है ये बहुत जल्द हमारे पास यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो पॉसिबल कंडीशन है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमारी वीकली और डेली कैंडल की क्लोजिंग है, वो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दी। अब इसी के साथ साथ ना अब देखो सिग्नल्स ग्रुप की मैं बात करता हूं। बहुत सारे लोग ना सिग्नल्स ग्रुप से ना मिस जज करते हैं कुछ चीजों को, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो मेरे पास ना रोज के ना 10 से 12 इंटरेस्टेड आते हैं सिग्नल्स ग्रुप के यूजर जो यार ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब उसमें से मैक्सिमम पता क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि यार हमें एक दिन में 6-6 7-7 सिग्नल्स चाहिए, स्कैल्पिंग की छोटी छोटी ट्रेड्स हमें चाहिए। तो वो चीजें हम नहीं करते। हमारा जो सिग्नल्स ग्रुप है हम सेफ ट्रेडिंग करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जो ट्रेड हम लें उसके एक तो लॉस के चांसेस मिनिमम हो और उसके बाद वो आपको ट्रेड प्रॉफिट दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 90% प्लस ट्रेड्स हमारी अपनी टीपी हिट करती हैं। मेरी प्रायोरिटी होती है, हमने सॉल की ट्रेड हमने ये प्रीवियस डेज में ली, जो रिलीफ की ट्रेड थी, टोटली रिलीफ की ट्रेड थी और बिल्कुल परफेक्टली हमारे टारगेट्स हिट हुए। इसी तरीके से हमारी प्रायोरिटी होती है कि यार आपको सेफ रख के ट्रेडिंग करवाई जाए, ना कि हम कोई हाई लिवरेजेस यूज करवाएं, ना कि आपको ये मार्केट में मैक्रो मूवमेंट्स में ट्रेड करवाएं जिसकी प्रोबेबिलिटी होती ही बहुत कम है कि यार उसका टीपी हिट होगा। तो कोशिश ये किया करो कि यार आप देखो जब तक आपका कैपिटल ना रिकवर हो जाए तब तक मार्केट में सेफ ट्रेडिंग किया करो। तो मैं मेरे पास अगर कोई ये इस तरह के यूजर्स आते हैं ना जिनको ये प्रायोरिटी हो कि यार हमें हाई लेवरेजेस वाले सिग्नल्स हो, तो मैं ना वो क्लाइंट्स पकड़ता हूं ना मैं वो सिग्नल्स ग्रुप उनसे ज्वाइन करवाता हूं। मेरी वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में वो सारे यूजर्स होते हैं जो हमारे पास सेफ प्ले करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ उनके 100 80% 90% अगर उनके प्रॉफिट्स बन रहे हैं तो वो खुश हो, ना कि ये कि जिनको हर रोज के 80% 90% प्रॉफिट चाहिए हो। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चीज माइंड में रखना कि हम बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करते हैं। कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसमें सिग्नल्स आते ही नहीं है। अब पास्ट 5 डेज में
हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में मैंने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, और उसकी वजह हमारे पास ये थी कि भाई मार्केट का मोमेंटम नहीं था, मार्केट डाउनवर्ड साइड पे थी, मार्केट करेक्शन लेना चाह रही थी। तो अब ये करेक्शन में मैं आपको कैसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करूं? हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करते, हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस में प्ले करते हैं। तो इसलिए हम वेट करते हैं कि भाई मार्केट मोमेंटम दिखाए, रिलीफ दिखाए, और स्टिल हमारी एक हफ्ते के अंदर लाइक 2 से 3 4 टीपी हमारे हिट हो जाते हैं, जो हमें लाइक 10 to 15% प्रॉफिट बना के दे देते हैं। तो एटलीस्ट वो मेरे लिए, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके लिए इनफ है। तो अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये चीज माइंड में रखना कि हम हर रोज सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, हम मार्केट को एनालाइज करते हुए आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ना कि हवाई सिग्नल के भाई 5 मिनट चार्ट देखते हुए कि यार यहां से जो है ना ये मार्केट 0.1% पंप करेगी, इसका भी सिग्नल प्रोवाइड कर दो। तो हम ये चीजें नहीं करते। तो सिग्नल ग्रुप भी अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बैक टू क्रिप्टो मार्केट हम चलते हैं जरा डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने एनालाइज करना है, और उसमें हमारे पास देखो दो चीजें सिमिलर, बैक अगेन हमारे पास ट्रेंड को हमने रीड करना है। अब देखो मार्केट में ना ये चीज देखो कि यार मार्केट क्रैश कब करती है? मार्केट क्रैश हमेशा तब करती है जब इन्वेस्टर मार्केट में कॉन्फिडेंट ना हो, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टर हो ना वो मार्केट में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दे। अब देखो हमारे पास ये जो स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर आ रहा है, इसमें है हमारे पास दो ट्रेंड। एक ये ट्रेंड अपवर्ड का था, एक ये ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड साइड का था, जो कि हमारे पास एक साइकिल भी है। अब ये दोनों ट्रेंड्स में फर्क क्या है? इसमें अब अगर आप देखो तो देखो जहां पे मार्केट हमारे पास बाउंस बैक हुई है ना, मार्केट बिल्कुल परफेक्टली उतनी क्रैश कर रही है, फिर बाउंस बैक कर रही है, फिर क्रैश कर रही है, फिर बाउंस बैक कर रही है, फिर एक लो फॉर्म किया, फिर हाई फॉर्म किया। तो ये हमारी होती है हेल्दी मार्केट, जिसमें हमारा जो इन्वेस्टर होता है ना वो मार्केट में पैसा भी फेंकता है, मार्केट से पैसा निकालता भी है, और इसी तरह से सिमिलरली प्ले करता रहता है। देखो मार्केट में पैसा आना मेजर चीज होती है, मार्केट में से पैसा निकलता रहे ना तो इसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर एक कंसिस्टेंट फ्लो हो ना तो ये मार्केट में ट्रेंड्स बिल्ड करता है, जो कि हमारे पास बुलिश ट्रेंड होते हैं। अब ये जो दूसरा ट्रेंड है ना हमारे पास डेली चार्ट में, जो कि डाउनवर्ड साइड का हमारा ट्रेंड है, अब ये ट्रेंड में हमारे पास सिंपली वर्ड्स में क्या हो रहा है? यहां तो हमारे पास ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स लॉस में है, ठीक है, वो अपने पैसे को नहीं निकाल रहे और न्यू इन्वेस्ट कर भी नहीं रहे। तो यहां पर हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये हो रहा है कि भाई जो लोग लॉस में आए हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग यहां पर की है, और वो दोबारा मार्केट में पैसे थ्रो इन नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर ये चीज आपने देखनी है कि हम ऑलरेडी अपने मार्केट के बॉटम पे हैं, और अगर हम इसको पास्ट 5 मंथ्स को उठाकर अगर हम देखें तो हम 2 दफा इस प्राइस टैग से बाउंस बैक कर चुके हैं, और हार्ड बाउंस बैक कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी ये जो डिमांड जोन है, ये एक ट्रस्टेड डिमांड जोन है, जहां से हम मार्केट में कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट थ्रो इन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेड्स, या अगर आपने लाइक लॉन्ग टर्म 1 महीना 2 महीने के लिए अगर आपने कोई होल्डिंग करनी है तो ये आपके लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट आपका हो सकता है। अब एज पर डेली टाइम फ्रेम मार्केट बिल्कुल हेल्दी है। यहां पर बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मार्केट नेगेटिव है। नहीं, मार्केट नेगेटिव हमारे पास नहीं है। मार्केट ने अपने ये पूरे साइकिल की यहां पर कंप्लीशन की है, और आप लोगों को पता है कि जब साइकिल की कंप्लीशन होती है तो ये वो टाइम फ्रेम आपके पास होता है जिस टाइम पे मार्केट अपनी मैक्सिमम टेस्टिंग करती है, जहां से मार्केट अपना रिवर्सल प्रोड्यूस करती है, और ये वो टाइम होता है जहां से ट्रेडर्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाते हैं। अब यहां पर आपने जो डिसीजन लेना है वो आपने ये लेना कि भाई अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट को अपनी लो की तरफ ले आओ, जितना लो कर सकते हो उतना लो कर दो, और मार्केट में एंट्री लो। क्योंकि ये जो हमारा प्राइस टैग है, ये एक अच्छे प्राइस टैग हमारे चल रहे हैं, ये 17 to 18,900, ये वाली जो रेंज है हमारी, ये बहुत अच्छी रेंज है रिगार्डिंग बीटीसी, अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो। अगर हम बीटीसी का वैसे भी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें ना, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बीटीसी का अभी भी लाइक लो रेटेड है, अंडर कंप्रेस है हमारे पास। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा जब भी ये ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, बीटीसी की जो परफॉर्मेंस होगी वो हमारे पास एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होगी, और हमारा जो $27,000 का टारगेट जो हमारा मिस हुआ है वो हमारे ये नेक्स्ट साइकिल में बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे आप एथेरियम को बेशक मत कंसीडर करो, ऑल्ट कॉइंस की तरफ बेशक मत जाओ, लेकिन बीटीसी को लाजमी एक्युमुलेट करना, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो का 10 to 15% ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइंस की। अब ऑल्ट कॉइंस में मैं आपको चार्ट्स में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको वैसे गाइड करता हूं कि ऑल्ट कॉइंस में इस टाइम पे आपने कंसीडर क्या करना है। रिगार्डिंग एथेरियम, एथेरियम वीक से वीक होता जा रहा है हमारे पास, एथेरियम मर्ज पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सब लोगों को पता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई एथेरियम के से लाइक थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होना, लेकिन अपनी लाइक जहां पे आप 10% इन्वेस्ट करते थे वहां पे आप 4% पे आ जाओ, ठीक है। लाइक इन्वेस्टमेंट रेशियो अपनी एथेरियम पे कम कर दो जब तक एथेरियम मर्ज हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती, एक सक्सेसफुल नहीं हो जाती, लाइक एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तब तक मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एथेरियम को छोड़ दो। अब हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे पास आता है बीएनबी। बीएनबी $270 पे अगर आपको मिल रहे ना तो ये बहुत अच्छा प्राइस टैग है, और मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि बीएनबी को बाय करो। उसकी वजह हमारे पास ये है, देखो बीएनबी का रिकवरी रेट मैक्सिमम है, और बीएनबी जब भी हमारे पास लाइक 10 to 15% करेक्शन लेता है ना,
तो बीएनबी का हिस्टोरिक डेटा उठा के देख लो ना, जब जब बीएनबी ने 10 to 15% करेक्शन ली है, बीएनबी बाउंस बैक किया कुछ 20 to 25%। तो ये एक बहुत इजी आपके प्रॉफिट्स हैं और बेस्ट कॉइन है अगर आप स्पॉट में इसको एक्युमुलेट करना चाहते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एएक्सएस को भी बाय कर सकते हो। एएक्सएस भी अच्छी रेंज में है, लेकिन ये आपकी बाइंग सारी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुए भी आपने करनी है। मार्केट में ब्लाइंडली प्ले मत करना, सादा पोर्टफोलियो थ्रो इन मत करना, क्योंकि बीटीसी का अभी भी एक हमारा टारगेट 17,500 700 वाली जो हमारी रेंज है वो हमारी अभी भी रहती है। तो अगर वो हमारी रेंज हिट हुई तो ये कॉइन्स आप लोगों के पास लाइक 5% और फर्दर ऑन ये ब्लीड कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एएक्सएस आपका अच्छा बाय हो सकता है। आईसीपी भी आपका एक बहुत अच्छा बाय हो सकता है। मैं खुद आईसीपी में भी इंटरेस्टेड हूं, मैं कुछ ना कुछ आईसीपी को बाय करूंगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल। और इसको मैं बाय करूंगा आने वाले 4-5 महीने के लिए, ना कि इसको स्कैल्पिंग के लिए या फ्यूचर ट्रेड के लिए, ओनली फॉर स्पॉट। इसके अलावा अगर हम जो है वो एक कॉइन और कंसीडर जो मैंने आपको बताना था, उसमें हमारे पास आ जाता है लिंक। लिंक भी एक अच्छा पोटेंशियल प्रोजेक्ट है इस टाइम पे। हमारे पास इसने प्रीवियसली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कुछ नहीं दी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो कॉइन आपके पास लाइक 1 से 2 महीना लाइक अंडर कंप्रेशन में गुजार देना, तो उसका एक लाइक एक्सप्लोजन फेज लाजमी आता है। तो लिंक पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका भी एक्सप्लोजन फेज लाइक बहुत ही करीब है। बेशक हमारे पास बाकी क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन लिंक आपके पास कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लिंक हमारे पास ऑल द वे अप 8 to 8.5 की रेंज तक हमारे पास ट्रेवल कर सकता है। इस टाइम पे शॉर्ट टाइम हमारे पास यही कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हैं वो पूछें। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप टाइमली अच्छे डिसीजन मार्केट में लेकर और रिलीफ रैलीज में प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सको। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।